ईसोटेरिक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड भैया, ईसोटेरिक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, ईसोटेरिक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, ईसोटेरिक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। भैया तुम भी इसी स्कूल के मेथड से अपनी इंग्लिश को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो ना भैया, तुम भी ऐसे ही पागल हुए जा रहे हो रट रट के, पर फिर भी थोड़े दिनों बाद पूरी की पूरी वोकैबुलरी भूल जाते हो भैया। लाल किताब पढ़ पढ़ के पागल हुए जा रहे हो, कभी वर्ड पावर मेडिसी पढ़ ली, कभी द हिंदू का एडिटोरियल उठा लिया, इतनी सारी वोकैबुलरी पढ़ ली और कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा ये क्यों होता है? सबसे पहली बात, तुम स्कूल का मेथड यहां पे लगाने की कोशिश कर रहे हो भैया। स्कूल में कितने वर्ड तुम्हें रटने पड़ते थे? 10, 20, 50, 100। भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हें कम से कम नहीं तो 2000 से लेकर 5000 वर्ड्स रटने पड़ेंगे, प्लस उनका मीनिंग, फिर हर वर्ड के लिए 4 से 5 सिनोनिम, 4 से 5 एंटोनिम। कैसे याद रखोगे भाई 10,000 वर्ड? मतलब ये याद करना इस तरीके से तो भैया इंपॉसिबल है। तो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है कि आपको लंबे समय तक वोकैबुलरी याद रहे भाई। इसके मैं दो तरीके बता रहा हूं और दोनों के दोनों 100% काम करते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं उसमें एक इमोशन या फीलिंग को अटैच करिए। अच्छा फॉर एग्जांपल हमने वर्ड पढ़ा ड्विंडल या फिर प्लंज, अबे दोनों का मतलब होता है गिर जाना। तो जब ये पहली बार मैंने वर्ड पढ़े थे ना, तो मेरे दिमाग में कौन सी इमेज बनी थी? आपने मूवी देखी होगी हम साथ साथ हैं, उसमें वो भाभी वो 100 सीढ़ियों से गिर जाती है प्रेग्नेंट होने के बाद। हाँ वही सेम भाभी वाली, वो सेम गिरने वाली फीलिंग मैंने उसके साथ अटैच कर दी कि जब भी ये प्लंज और ड्विंडल या गिरने वाले वर्ड्स आते हैं मेरे दिमाग में वो गिरती हुई भाभी की फोटो बनने लग जाती है। तो फनी तरीका भी है और लंबे समय तक याद रहता है अगर आपको इमोशन उसमें ऐड कर दो तो, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको क्लस्टर में याद करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम वर्ड पढ़ रहे थे ईसोटेरिक। अब ईसोटेरिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी वर्ड्स आते हैं सभी वर्ड तभी के तभी रिवाइज करो भाई। ईसोटेरिक, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, पजल, परप्लेक्स्ड, फ्लमक्स, बिविल्डर, नॉन प्लस, स्टूपेफाई। तो ऐसे जितने वर्ड तुमने आज तक पढ़े हुए हैं वो हर वर्ड एक ही जगह पे उसी समय रिवाइज करो। अच्छा इससे सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपके पुराने वर्ड्स को आपको अलग से यहां पे रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। हर एक नए वर्ड के साथ तुम पुराने 10 या 12 वर्ड्स तभी के तभी रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि तुम्हें अगली बार इस वर्ड को कभी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुमने उसमें फीलिंग और क्लस्टर दोनों चीजें अप्लाई कर दी हैं। तो आपको जब भी वोकैबुलरी याद करनी हो तो पहली बात उसको रटने की कोशिश मत करो भाई। ऐसा नहीं है कि किताब उठाई पेन से मार्क कर रहा हूं, नहीं भाई। पहले कोई भी उठाओ, वोकैब उठाओ, उसका मीनिंग लिखो, उसमें 4 या 5 सिनोनिम, 4 या 5 एंटोनिम लिखो, और एक सेंटेंस के थ्रू, अपने बनाए सेंटेंस के थ्रू जिसमें आपका इमोशन है, आपका फीलिंग गया है, उसके थ्रू उसको याद रखिए। और वीकली बेसिस पे कम से कम हर वर्ड को आपने जो भी लिखा है उसको 2 बार आपको रिवाइज करना है। इस काम को करके देखो, ज्यादा लंबा नहीं, मात्र 3 हफ्ता करके देखो। उस 3 हफ्ते के अंदर तुमने जितने वर्ड्स पढ़े होंगे ना, सब कुछ तुम्हें चौथे हफ्ते में याद रहेगा। और इससे तुम्हें पता चलेगा ये तरीका कितना ज्यादा कारगर है। नहीं तो वापस आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना कि भैया कितना बेकार तरीका बताया। मैं तुम्हारे कमेंट का ना नेगेटिव वाले का वेट करूंगा, क्योंकि कभी आएगा ही नहीं।